राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार करवा चौथ की कथा के बारे में सुनाते हैं। आइए जानते हैं कि इस व्रत को करते टाइम कौन सी कथा बोली जाती है जिससे यह व्रत सफल माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था करवा। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में वह स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्ध मानकर ही खाएगी और उसको चंद्रमा की पूजन करने के बाद ही वह खाना खाएगी। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था और इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देख नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखकर वह ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। तो वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसकी छींक आ जाती, और जब वह दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आता है, और जैसे ही वह तीसरा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। यह सब सुनकर उनकी बहन करवा बौखला उठती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व की उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है और उसके सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यही बात बोलती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुँह भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी के पास आने को कहती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी का बारी आती है तो करवा उनसे भी यही बात दोहराती है। उस भाभी से बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, तो उसकी पत्नी में भी वही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे तो उसे तुम मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर सबसे अंत में उसकी सबसे छोटी भाभी आती हैं तो करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टल मटोली करने लगती हैं। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। तो अंत में उनकी यह तपस्या देखकर उसकी भाभी का दिल पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।